हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक साम्यावस्था का नियम और साम्य स्थिरांक क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल। सबसे पहले हम एक समीकरण देखते हैं। ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं? सी और डी उत्पाद बनाते हैं। और ये क्या है? साम्यावस्था में है। साम्यावस्था की इससे पहले की वीडियो देखने के लिए जो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और इससे पहले का पार्ट 1 है वो देखें। तो साम्यावस्था में क्या होता है कि ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? सी प्लस डी बना रहे हैं। और ये क्या है? साम्यावस्था में। साम्यावस्था में उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता का अनुपात है वो हम के से लिखते हैं। और ये क्या है? के है साम्य स्थिरांक, जिसमें दाईं ओर का जो ये व्यंजक है यानी उत्पाद अपॉन क्रियाकारक, इसको क्या बोलते हैं? साम्य स्थिरांक व्यंजक बोलते हैं। इस साम्य स्थिरांक व्यंजक को क्या, जो ये समीकरण है साम्य समीकरण, इसको द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? फिर से लिखते हैं के सी इक्वल टू सी, यानी उत्पाद की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता अनुपात, और बटे में क्या होगा? क्रियाकारक की सांद्रता का अनुपात, यानी सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता अपॉन ए की सांद्रता अपॉन इंटू बी की सांद्रता। तो ये क्या है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। और के सी किसको बता रहा है? ये साम्य स्थिरांक को बता रहा है जो कि साम्यावस्था पर है। यह अभिक्रिया साम्यावस्था पर है। नेक्स्ट हम फिर से देखते हैं कि एक अभिक्रिया है। ए के ए मोल और बी के स्मॉल बी मोल, सी के स्मॉल सी और डी के स्मॉल डी मोल बना रहे हैं। ए बी मिलकर सी डी बना रहे हैं। स्मॉल जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, ये इसके मोल की संख्या है, यानी जो इसकी समीकरण मिति है इसको बता रहे हैं। तो इसके लिए केसी कैसे लिखेंगे? केसी इक्वल टू सी की सांद्रता और इसके घात में लिखेंगे, यानी जो इसमें कितने मोल या अणु भाग ले रहे हैं। वैसे ही डी की सांद्रता और इसकी घात में लिखेंगे स्मॉल डी, यानी डी के कितने अणु भाग ले रहे हैं। वैसे ही इसके क्रियाकारक के सांद्रता लिखेंगे, यानी ए की सांद्रता और घात ए और बी की सांद्रता घात बी के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट फिर से एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे H2 और I2 मिलकर HI का 2 मोल HI बना रहे हैं। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? Kc इक्वल टू HI की सांद्रता और घात होगी 2 अपॉन H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता। ये हो गया इसका साम्य स्थिरांक Kc लिखना है इस समीकरण के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जो H2I2 है, इसके लिए Kc लिख दिया। यदि हम इसको अभिक्रिया को पलट दें, यानी H2 जो 2HI है इससे H2 और I2 बने, तो हम कैसे लिखेंगे? यानी 2HI है इससे H2 और I2 बने, अभिक्रिया को रिवर्स कर दे तो इसके जो साम्य स्थिरांक है वो कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं K डैश, यानी इसका साम्य, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है वो इसका उत्पाद अब क्या हो जाएंगे? H2 और I2 हो जाएंगे और क्रियाकारक HI हो जाएगा। तो ये लिख देंगे। जो Kc से कैसे संबंधित है? वो Kc से 1 अपॉन Kc के इक्वल है, यानी ये जो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है वो 1 अपॉन Kc के बराबर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि अभिक्रिया है के जो गुणांक हैं वो सभी 1 अपॉन 2 हो, यानी आदि कर दी जाए, यानी 1 अपॉन 2 H2 1 प्लस आधा मोल H2 और आधा मोल I2 का मिलकर 1 मोल HI का बना रहे हैं। तो इसके लिए K डैश है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। और इस तरीके से लिखने पर वो Kc से कैसे संबंधित होगा? यानी पहली अभिक्रिया में है तो इससे कैसे संबंधित होगा? वो Kc की घात 1 अपॉन 2 के बराबर होगा इस अभिक्रिया के लिए जो सामने स्थिरांक है। वैसे यदि n से गुणा कर दिया जाए, 1 2 3 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा? यानी n मोल H2 के n मोल I2 के मिलकर 2n मोल HI बना रहे हैं। तो इसके लिए K डैश है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये Kc से कैसे संबंधित होगा? Kc की पावर n के समानुपाती बराबर होगा K डैश इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक। नेक्स्ट हम देखते हैं जो गैसीय अभिक्रिया है, गैसीय निकाय है, उनके लिए साम्य स्थिरांक Kp है वो कैसे लिखते हैं। तो ये एक गैसीय अभिक्रिया दी गई है जिसमें
सभी के सभी है, उत्पाद चाहे क्रियाकारक है, वो क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो इसके लिए कैसे लिखते हैं, Kc को हम सेम वैसे लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। Kp को कैसे लिखते हैं, इनको Kp को प्रेशर की दाब के रूप में लिखते हैं। जैसे जो उत्पाद है उनका दाब अपॉन क्रियाकारक है इनका दाब है, तो इनका अनुपात है वो Kp कहलाता है। यानी ये किस लिए, गैसीय निकाय के लिए साम्य स्थिरांक होता है। तो Pc यानी C के लिए दाब, Pd यानी D के लिए दाब अपॉन Pa के लिए दाब और Pb के लिए दाब। अब P दाब को कैसे निकालते हैं, तो आपको एक आदर्श गैस समीकरण पता होगी, PV इक्वल टू nRT। यदि हम V को इधर ले जाए तो P इक्वल टू N अपॉन V, और ये होता है सांद्रता के, N अपॉन V क्या होता है, सांद्रता के बराबर होता है। तो इसको हम C से लिख देते हैं, और हमने Kc के अंदर जो लिखा है सांद्रता को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी किसी गैस की सांद्रता लिखने के लिए उसको सांद्रता लिख दें इनटू RT। ये किसके बराबर है, दाब के बराबर है। यानी यहाँ पे जैसे Pc को लिखना है तो Pc की सांद्रता और C की सांद्रता और RT, तो ये हो गया Pc। वैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अमोनिया बनने N2 और 3H2 मिलकर 2 मोल अमोनिया के बना रहे हैं। तो इसके लिए Kp लिखेंगे, कैसे सेम लिखा जाएगा, अमोनिया की पावर 2 अपॉन N2 और H2 की पावर 3। जब Kp लिखते हैं तो P यानी अमोनिया का दाब, इसकी पावर 2 अपॉन PN2 इक्वल इनटू PH2 की पावर 3। तो जब हम इनके क्या लिखेंगे, P दाब की हम बदलेंगे सांद्रता के रूप में बदलेंगे, तो गैस की सांद्रता लिखेंगे इनटू RT लिखेंगे। NH3 के लिए P, NH3 के लिए कैसे लिखेंगे, NH3 यहाँ पे 2 है, यदि ये 2 है तो 2 इंटू RT की घात 2। तो ऐसे सभी के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Kp NH3 की घात 2 RT की घात 2 अपॉन N2 इंटू RT इंटू H2 की घात 3 इंटू RT की घात 3। क्योंकि ये किसके लिए है, PH2 के लिए, ये है PN2 के लिए, और ये ऊपर वाला है PNH3 अमोनिया के लिए। अब हम क्या करेंगे, NH3 अपॉन N2 इंटू H2 की घात 3, इनको अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या बच जाता है, ऊपर RT की घात 2 है और नीचे RT की घात 4 है, 3 और 1 4 है, 3 और 1 4 है। तो ये कट के नीचे क्या बच जाएगा, RT की घात 2 बच जाएगी, ऊपर वाले से काट देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Kp इक्वल टू, ये इतना क्या बन गया, ये Kc के बराबर हो गया, और ये क्या हो गया, RT ऊपर ले जाएंगे तो RT की पावर -2 हो जाती है। तो ये निकलता है इस अभिक्रिया के लिए रिलेशन Kp और Kc में। इसीलिए इसी तरीके से किसी भी अभिक्रिया के लिए रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि Kp और Kc में रिलेशन क्या है। Kp किस लिए निकलता है, जो गैसीय अभिक्रिया हैं उनके लिए निकलता है, और Kc किसी भी सांद्रता, C का मतलब सांद्रता के रूप में लिखना हो, Kp यानी प्रेशर के रूप में लिखना हो साम्य स्थिरांक को, तो ये है Kp और Kc के बीच में जो रिलेशन आया है इस अभिक्रिया के लिए। फिर हम देखते हैं विस्मान साम्यावस्था। विस्मान साम्यावस्था क्या होती है, जिसमें उत्पाद और क्रियाकारक है उनमें अवस्था में अलग अलग हो, यानी एक गैस हो, दूसरा ठोस या फिर लिक्विड हो, तो वो होती है विस्मान साम्यावस्था। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड रूप में है, और ये किसके साथ साम्यावस्था में है, ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस देता है। ये गैस ये है, बाकी दोनों क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो इसके लिए कैसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, उत्पाद हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, इनकी सांद्रता अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता, तो ये हो गया Kc। अब हम देखते हैं कि जो शुद्ध द्रव है, या तो शुद्ध द्रव की बात करें या फिर शुद्ध ठोस की बात करें, तो इनकी सांद्रता स्थिर रहती है। यदि स्थिर रहती है तो इनकी सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए, शुद्ध के लिए हम इनकी सांद्रता 1 लिखेंगे, 1 मानेंगे, और गैस और एक्वस हो, यानी विलीन हो या फिर गैस हो, उसके लिए सांद्रता जो दी गई हो वो लिख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 सॉलिड हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक
कैल्शियम कार्बोनेट दोनों सॉलिड है, और दोनों की जगह इसकी जगह भी 1 लिखेंगे और इसकी जगह भी 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, Kc है वो CO2 के बराबर हो जाएगी, CO2 की सांद्रता के बराबर हो जाएगी। और Kp है, Kp किसके बराबर होगा, जो CO2 है इसके दाब के बराबर होगा। तो ये है विस्मांग साम्यावस्था के लिए साम्य स्थिरांक लिखना कैसे लिखा जाता है। ये ध्यान देना है कि शुद्ध द्रव है या फिर शुद्ध ठोस है, उसके लिए क्या लिखा जाता है, सांद्रता 1 लिखी जाती है। साम्यावस्था स्थिरांक और इसके नियम की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।